हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 के क्लास 10th मैथ्स बेसिक के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 यानी कि 1 मार्कर्स डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से लिखेंगे 156 को, तो सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा, तो यहाँ आएगा 7 8 78। अब अगेन जब 2 पे जाएगा तो ये आएगा 39। अब जब ये 3 पर जाएगा बच्चों तो यहाँ 13 आएगा, और अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 के टेबल से डिवाइड होगा, यानी कि 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं बच्चों की लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -8। तो जो हमारा पोलिनोमियल है बच्चों वो बनेगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आ जाएगा हमारा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 4, फाइंड देयर LCM। तो हम जानते हैं बच्चों कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, और यहाँ हमारे 2 नंबर्स है 96 एंड 404, और इनका हमें जो HCF दिया गया वो है हमारा 4। तो यानी कि जो हमारे LCM की वैल्यू आएगी 96 इंटू 404 अपॉन 4। तो ये हमारा कटने के बाद आ जाएगा 96 इंटू 101। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसका आंसर आएगा 9696। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो a1 है वो 1 होगा, b1 जो होगा वो हमारा -2 होगा, और c1 जो है वो हमारा 0 होगा। अब इस दूसरी इक्वेशन को हम जब देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो a2 है वो 3 होगा, b2 की वैल्यू हमारी 4 होगी, और c2 जो है वो हमारा -20 होगा। अब हम a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं तो हमारा 1/3 आएगा, और b1 अपॉन b2 को जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा -2/4 यानी कि 1/2 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो हमें 2 इक्वेशन दी गई, पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है, वो हमारी कंसिस्टेंट होगी, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा इनका। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, फाइंड द HCF ऑफ a एंड b। अब जो को प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, इसका मतलब ये है कि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब उनका HCF 1 होगा। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें दिया गया एक सेक्टर जिसका एंगल 60 डिग्री का है, और हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो ये हमारा बन जाएगा 60/360 इंटू πr² यानी कि 6 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1/6 इंटू π36। ये बन जाएगा 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे छठे क्वेश्चन का नेक्स्ट चॉइस वाला पार्ट, जिसमें बोला गया अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड द हॉर्स कैन गेज। अब यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि पॉइंट O पर हॉर्स बंधा हुआ है और 28 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो जो हमें पेरीमीटर निकालना है उसका फॉर्मूला हमारा 2πr होगा, क्योंकि एक सर्कुलर शेप बनेगी। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू यानी कि 28 सेंटीमीटर जब हम पुट करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया डी ई पैरेलल बी सी, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है, एंगल ए डी इज 70 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री का दिया है, और बी ए सी यानी कि ये एंगल हमें 50 डिग्री का दिया गया है, और हमसे बोला गया फाइंड बी सी ए, हमें इस एंगल को फाइंड करना है। तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो जो एंगल हमारा ए डी ई है वो हमारा इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि हमारा एंगल जो ए बी सी है बच्चों वो 70 डिग्री का आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ए है वो 50 डिग्री, एंगल बी जो हमने अभी निकाला वो 70 डिग्री, प्लस एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये हमारा जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कि एंगल सी हमारा होगा 60 डिग्री का, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन बच्चों 7वें का सेकंड पार्ट है चॉइस में, जहाँ हमें दिया गया ए डी 2 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर, ए ई 3.5 और जो ए सी है वो 7 है। अगर ए सी 7 है तो हमारा जो ई सी है वो भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ हमें चेक करना है कि डी ई और बी सी आपस में पैरेलल है या नहीं है। उनके पैरेलल होने के लिए हम इससे चेक करेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर ऐसा इक्वल आ गया तो हमारी पैरेलल होगी, वरना नहीं होगी। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारा आएगा 2/3 और यहाँ पर हमारा आएगा 3.5 अपॉन 3.5 जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आएगा बच्चों कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर मीटर इज 5280, फाइंड द रेडियस। एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें फेंसिंग लगानी है हमें। अब बच्चों जब भी फेंसिंग लगाने का मतलब होता है तो वहाँ हम पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं 2πr, तो यानी कि लेंथ ऑफ फेंस जो है वो हमारी 2πr आ जाएगी। अब रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर जो हमें दिया गया वो 24 दिया गया है, और टोटल कॉस्ट हमारी दी गई है 5280। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 इंटू आर इंटू 24 इज इक्वल टू 5280 आएगा। तो यहाँ से बच्चों जो आर की वैल्यू है 5280 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 24 बनेगा। अब यहाँ पर बच्चों 11 के टेबल से कट हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पर ये 480। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 480 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 24। अभी 24 के टेबल से कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अब ये 2 से कट के 10, और अब ये 2 से कट के हमारा 5 आ गया। तो इसका मतलब जो रेडियस है वो हमारी 35 मीटर होगी। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब कि मान लीजिए डीबी हमारा एक पेड़ है जो कि स्टॉर्म की वजह से बीच से टूट गया, पॉइंट ए से हमारा ये ब्रेक हो गया है। अब वो इस तरह से टूटा है कि ये जो डी पॉइंट है वो नीचे ज़मीन पर सी पर टच कर रहा है, और पेड़ के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें क्वेश्चन बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो बी सी है वो हमें 8 मीटर गिवन है। हमें यहाँ पर पूरे ट्री की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर बी डी फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल को। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी में हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी अपॉन बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा बन जाएगा 1030 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हमें ए बी फाइंड करना है और बी सी हमें 8 दिया गया। 1030 की वैल्यू हमारी 1/√3 है। इसका मतलब जो ए बी है वो हमारा 8/√3 मीटर आ गया। अब बच्चों हमें ए डी फाइंड करनी है, और हमें जानते जो हमारी ए डी है वो ए सी के बराबर है, तो हम ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी अपॉन बी सी यानी कि एच अपॉन बी, तो ये हमारा बन जाएगा
सेक 30 डिग्री, ए सी हमें फाइंड करनी है, बी सी हमारी 8 है, तो सेक 30 डिग्री जो होता है वो कोस 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हमारा 2/√3 आ जाएगा, यानी कि ए सी जो है बच्चों वो हमारी 16/√3 मीटर होगी। अब जो हमारी लेंथ है बी डी ऑफ ट्री इज़ ए डी प्लस ए बी, और ए डी जो है बच्चों वो हमारा ए सी के बराबर है, तो ये लिख देंगे हम ए सी प्लस ए बी, तो ये हमारा आ गया 8/√3 प्लस 16/√3। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24/√3 बच्चों, और जब इसको रैशनलाइज किया जाएगा यानी कि √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 24√3/3, यानी हमारा आंसर है 8√3 मीटर। ये हमारे ट्री की लेंथ है। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया 2πr पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू πr², एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 2r इज इक्वल टू r²। अब बच्चों अगर हम r कॉमन लेते हैं तो आएगा 2 - r इज इक्वल टू 0, यानी कि r की वैल्यू तो 0 होगी या फिर 2 होगी। अब जो रेडियस है वो 0 तो हो नहीं सकता बच्चों, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। इस 11वें क्वेश्चन में हमें मीन मोड और मीडियन के बीच में रिलेशनशिप लिखना है बच्चों, जो कि होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। और ये हमें 13 क्वेश्चन दिया गया बच्चों, जिसके पहले पार्ट में हमें बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दस द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सोल्यूशन। अब हमें जो इक्वेशन दी गई है 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यूनिक सोल्यूशन बोला गया तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, यानी कि बच्चों 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8 इज नॉट इक्वल टू 2p, यानी कि बच्चों p इज नॉट इक्वल टू 4। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो हमसे कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दीज टू। हमें ये दो लाइन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब बच्चों यहाँ पर हमें a1 जो है वो 2 दे रखा है, b1 3 एंड c1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ a2 हमें 4 दिया हुआ है, b2 6 एंड c2 इज इक्वल टू 7। तो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 और c1/c2 इज इक्वल टू 5/7 हमें दिया गया। अब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये कट होकर 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी ये कट होकर 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों जो हमें ये लाइन दी गई है वो पैरेलल लाइन्स है, या इन लाइन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नो सोल्यूशन होगा इनका। तो ये हमें 14 क्वेश्चन दिया गया बच्चों, जिसमें बोल रहा है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमें यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बच्चों यहाँ पर जो रेड बॉल्स है वो 3 है और टोटल हमारी 8 बॉल है, 3 रेड और 5 ब्लैक, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 3/8 आ जाएगा। और बच्चों जो हमारा दूसरा चॉइस में क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि अ डाइस थ्रोन वंस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब अगर हम डाई को थ्रो करते हैं बच्चों तो उसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं और उनमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 3, 2 एंड 5, ये 3 आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज 3/6, यानी कि 1/2। तो हमारा नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हमारा ए बी एक टावर है एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है फुट ऑफ द टावर यानी कि पॉइंट बी से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है हमारा सी, और इस सी पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर है पॉइंट ए, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। हमें ये ए बी यानी कि एच हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम ए बी अपॉन बी सी लिखते हैं
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा बन जाएगा tan 60 डिग्री, यानी कि h अपॉन 15 इज इक्वल टू √3। तो बच्चों यहाँ से हमारी जो h की वैल्यू है वो 15√3 मीटर आ जाएगी। और जो 16 क्वेश्चन है बच्चों उसमें बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार यानी नॉट ई। किसी भी इवेंट के होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होता है। तो 16 का जो आंसर है हमारा वो 1 आएगा। तो ये हमारा 17वां क्वेश्चन है बच्चों, केस स्टडी पर बेस्ड है, जो सीबीएसई ने पहली बार मैथ में केस स्टडी इंट्रोड्यूस करी है। तो इसमें हमें लाल किले की पिक्चर दी गई है जो कि दिल्ली में है, और बोला गया देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ये 2 पिलर्स है जो सिलेंड्रिकल शेप के हैं। ऑल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर्स विच आर हेमिस्फेयर। ये जो 2 डोम्स है वो हेमिस्फेरिकल शेप के। एंड स्मॉलर 7 डोम्स एट द सेंटर। ये 7 छोटे डोम है जो कि हेमिस्फेयर है हमारे। अब इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें आगे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। जो 2 हमारे बड़े डोम्स है बच्चों उनको हमें कपड़े से ढकना है। तो इसका मतलब हमें उनका CS से फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्लॉथ का मटेरियल कितना लगेगा हमें वो बताना है। हमें ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर यही बनेगा, बिकॉज जो डोम की शेप है वो हेमिस्फेयर की शेप है। तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 2πr²। जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 2.5 का स्क्वायर। और ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 6.25 अपॉन 7 इंटू, ये हम पॉइंट को यहाँ से हटा देते तो 100 आ जाएगा हमारा। अब ये 25 की टेबल से कटेंगे तो 25 अपॉन 4, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये आया है 22 इंटू 25 अपॉन 7। तो सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। अब हम जानते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो πr²h होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इस पर बेस्ड वो है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द पिलर इज 1.4 मीटर। हमें यहाँ पर बच्चों जो है वो लेटरल सरफेस एरिया LS से फाइंड करना है पिलर का। अब जो पिलर की शेप है बच्चों वो है हमारी सिलेंड्रिकल, और यहाँ 2 पिलर है 2 इंटू 2πrh। जो LS से ऑफ सिलेंडर होता है वो 2πrh होता है। तो ये हमारा बन जाएगा 4 इंटू पाई, r जो हमारा वो है 1.4 यानी कि हम 14/10 लिख देंगे, और जो h है वो हमारी 7 है। अब बच्चों ये हमारा 7 से 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 123.2 स्क्वायर मीटर। अब जो फोर्थ पार्ट है बच्चों उसमें हमसे बोला गया हाउ मच इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। हमें यहाँ पे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू πr³ होता है। तो 2/3 इंटू पाई 22/7 हमने पुट कर दिया, और यहाँ जो हमारी r की वैल्यू है वो 3.5 है, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। अब जब हम इसे कट करेंगे बच्चों ये 7 ये कट 35 से कट के 5 आ जाएगा। यहाँ ये हमारा 2 बच गया और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखते हो तो बच्चों 5 से कट के 7 और यहाँ नीचे 2, यहाँ 7 और ये नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा आ गया 22 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा 89.83 मीटर क्यूब। जो पांचवा पार्ट है बच्चों उसमें हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2। तो जो हमें रेशियो निकालनी है बच्चों इस क्वेश्चन में, उसमें हमें बोला गया पहले सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर अपॉन
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब यहाँ जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा आएगा 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन, यहाँ वॉल्यूम नीचे में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लगाना है, यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बिकॉज दोनों की रेडियस हमारी अलग है। अब देखिए बच्चों, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये बचेगा 4/3 आर क्यूब अपॉन 4/3 कैपिटल आर क्यूब। अब ये 4/3 और 4/3 भी हमारा आपस में कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा है आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब जो हमें स्मॉल आर दी गई है वो 1 दी गई है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और जो कैपिटल आर है हमारी वो 2 है, यानी कि 2 का क्यूब 8 आ गया। तो जो हमारा आंसर है बच्चों 1:8 होगा। अब ये हमारा 18वां क्वेश्चन है बच्चों, एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से है। इसमें हमें बोला गया जो ये ए है हमारा वो ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन को देखते हुए हमें ये बाकी सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। तो पहला पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो जो ओरिजिन होता है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो ये हमने 0,0 लिख दिए। उसके बाद कह रहा है बच्चों व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, ये 1 2 3 4, तो हमारा एक्स एक्सिस पे पी 4 आ रहा है, और वाई एक्सिस को हम जब देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो है वो 4,6 होंगे। तो इसका हमारा जो सही जवाब है बच्चों वो पार्ट ए है। तीसरा पार्ट हमें बोला गया व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। हम आर को देखते हैं तो बच्चों एक्स वाल जो है हमारा वो 6 नज़र आ रहा है, और वाई पे जो है वो 5 है, तो इसका भी सही पार्ट जो है वो ए ही होगा। फोर्थ पार्ट पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब जो हमारा डी पॉइंट है बच्चों वो यहाँ, ये हमें दिया गया है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वाई तो 0 ही होगा। अब बच्चों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ये बी हो नहीं सकता 0,0, यहाँ वाई 0 नहीं है, यहाँ वाई 0 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा इसका जवाब जो है वो ए पार्ट ही होगा 16,0। तो ये हमारा 19वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया राहुल इज स्टडिंग इन क्लास 10th एंड ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड वाइल मेकिंग द काइट। गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर। पहला पार्ट है राहुल टाइड द स्टिक्स एट द एंगल ऑफ ईच अदर। अब बच्चों एक काइट है, काइट के जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में हमें बोल रहा है विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर द स्मॉलर ट्रायंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ काइट्स। जो अपर पार्ट ऑफ द काइट है, जहाँ वो 2 स्मॉलर ट्रायंगल हमें नजर आ रहे हैं बच्चों, एक ये और एक ये, इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हम SAS का क्राइटेरिया यूज करेंगे, साइड एंगल साइड का। तो सेकंड पार्ट हमारा सही आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। तो बच्चों साइड्स जिस रेशो में होती है, मीडियंस भी हमेशा उसी ही रेशो में होती है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो 4:9 ही होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों, जिसमें बोला गया इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन द एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज। हमें स्टेटमेंट दी है हमारी बच्चों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है, तो इसका सही जवाब हमारा डी पार्ट होगा। अब 5वें पार्ट में हमें बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ काइट फॉर्म्ड बाय 2 परपेंडिकुलर स्टिक्स द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमें जो डायगोनल्स की लेंथ है वो 6 और 8 सेंटीमीटर दी गई है, और हमें यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ जो एरिया आएगा 6 × 8 इज इक्वल टू 48 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, जो कि ए पार्ट है। तो ये 20वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंड एज शोन इन द गिवन फिगर। इट इज फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। अब हमें जो क्वेश्चन दिए गए उन्हें पढ़ते हैं। नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंड। बच्चों जो ये हमारी शेप दी गई है यहाँ ग्राफ में वो पैराबोला कहलाती है, ये पैराबोलिक शेप है हमारी। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। अब जो वायर है बच्चों एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट हमारा ये ए और दूसरा पॉइंट जो है बच्चों ये हमारा बी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो भी हमारी 2 ही होगी। अब जो तीसरा पार्ट है बच्चों जो हमें पूछा गया वो कह रहा है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है कर्व, ये जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट है वो है -1,0 और जो बी के हमारे कोऑर्डिनेट है वो है 3,0। तो जो जीरोज होगी इस हमारी पैराबोलिक कर्व की वो होगी -1 एंड 3, यानी कि हमारा जो है वो बी पार्ट इसका सही आंसर है।
तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है बच्चों, जिसमें हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट जो हमने सॉल्व करा था उसमें हमारी जो जीरोस की वैल्यू आई थी वो -1 एंड 3 थी। तो इन जीरोस की हेल्प से हम इस पॉलिनोमियल को हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगी हमारी x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि -1 + 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि -1 × 3। तो ये हमारा बनेगा x² माइनस 2x माइनस 3। तो इसका मतलब है जो हमारा सही जवाब है बच्चों वो सी पार्ट होगा। अब फिफ्थ पार्ट में हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -1। जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 -3। तो ये बन जाएगा 1 + 2 -3। तो ये -2 + 2, इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो 0 आएगा। तो इसके लिए हमारा डी पार्ट सही जवाब हुआ।